नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पत्की आप सभी का स्वागत करता हूं बाम्बू नर्सरी डोंगरौली में। पिछले साल आप सभी से मुलाकात करने का अवसर थोड़ा कम ही मिला क्योंकि बाम्बू के प्रोपोगेशन में और सीड के जर्मिनेशन में काफ़ी व्यस्त था। पिछले साल बाम्बू का सीड हमें प्राप्त हुआ था जाइजेंशियस का। उसका जर्मिनेशन वैसे ठीक-ठाक ही था। वैसे ही जर्मिनेशन बाम्बू का जाइजेंशियस का कम ही होता है, हार्डली 1% होता है, पर 1% भी मिल जाए तो भी बहुत है क्योंकि पौधे जो बनते हैं तो उनको बैगिंग में और उनकी देखभाल करने में काफ़ी समय चला जाता है, काफ़ी लेबोरियस टास्क है वो। इस साल ब्रांडिसी का सीड मिला है, उम्मीद करता हूँ कि बेहतरीन क्वालिटी का रहेगा और जर्मिनेशन रेट भी अच्छा होगा। वैसे तो इस साल लॉन्जिस्पेटस का भी मिला है और जर्मिनेशन वैसे तो ठीक-ठाक ही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पौधा असल में कैसे बनता है और कैसे पौधे का चुनाव किया जाए ताकि आपका जो क्लम्प है बाम्बू का, वो बिल्कुल जंगली तरह का ना बने। अगर उसका स्प्लिटिंग नहीं होता है तो वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करता है। इसीलिए बाम्बू जो लगाना है, बाम्बू का सैपलिंग जो लगाना है, उसको स्प्लिटिंग करके ही लगाना है। बिना स्प्लिटिंग का अगर आप लगाते हो, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बाम्बू कैसे दिखने लगता है। आइए मेरे साथ। यहाँ पे आप जो बाम्बू का क्लम्प देख रहे हो, ये ब्रांडिसी का क्लम्प है। ये सीड जर्मिनेशन होने के बाद 1 साल रेज़ करने के बाद तुरंत लगाया गया है, तो इसकी प्रोडक्शन की क्षमता ज़्यादा थी, ज़्यादा शूट्स दे रहा था और वो आगे जाके 4-5 साल के बाद मैनेजेबल नहीं रहता। और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये जो आप क्लम्प देख रहे हो, इस क्लम्प को 3 साल रेज़ किया था। उसका स्प्लिटिंग हुआ था करीब 2 बार और 2 बार 3 साल में 2 बार स्प्लिटिंग होने के बाद उसे प्लांटेशन किया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डायमीटर भी है, उसकी जो संख्या भी है वो मर्यादित है। अमर्यादित संख्या में ये हो जाता है कि डायमीटर किसी का गेन नहीं होता और बहुत सारे शूट्स निकल के आते हैं। ऐसा पौधा आपको सस्ता मिलता है, पर ऐसे पौधे में थिनिंग का खर्चा और थिनिंग का एफर्ट लगना ही लगना है। और 3 साल का रेज किया हुआ पौधा होता है तो वो महंगा जाता है, छोटा होता है साइज में, पर उसमें आगे जाके उसका जो शूट का प्रोडक्शन है वो लिमिटेड होता है और उसे थिनिंग का कोई आवश्यकता नहीं होता। डायमीटर भी अच्छा गेन कर देता है और स्पेसिंग हर बाम्बू में मेंटेन रहता है। तो ये आप देख रहे हो कि 3 साल का रेस किया हुआ पौधा जिसको 2 बार स्प्लिटिंग किया है। इस तरफ आप जो पौधे देख रहे हो ब्रांडिसी के, ये 2 साल के पौधे हैं और 2 साल में ये एक बार स्प्लिट हुए हैं। तो 2 साल में एक बार स्प्लिट होने के वजह से इनकी हाइट जो है वो कम रही है। ये है तो 2 साल का प्लांट, पर इसे स्प्लिट किया गया है और स्प्लिट करने के वजह से इसमें 1 2 या 3 ही इसके शूट्स दिखाई दे रहे हैं। बाम्बू के हाइट में भी ज़्यादा नहीं बढ़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 फीट ही हुआ है। अब ऐसा जो पौधा होता है, इसको थोड़े पानी की आवश्यकता होती है जब उसका इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट फेज होता है। अब मैं आपको दूसरा जो पौधा दिखा रहा हूँ वो 2 साल का है, पर उसे स्प्लिट नहीं किया गया है। ये जो पौधा अभी आप देख रहे हो, ये करीब करीब 2 साल का ही है। करीब नहीं, ये 2 साल का ही है। ये सेम बैच का है वो, और ये सेम बैच के पौधे हैं। इसमें आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके शूट्स निकले हुए हैं। इसको स्प्लिट नहीं किया गया है, यानी कि हर एक शूट इंडिविजुअली कम से कम 2 या 3 नए देने की क्षमता रखता है। अब ये नए देने की जो क्षमता है, ये अगर आप आपके फार्म लैंड में उनको डालोगे तो हर एक जो शूट है वो कम से कम 2 या 3 अगर दे देगा तो वहाँ पे भीड़ हो जाएगी।
और भीड़ होने के वजह से उसका डायमीटर भी नहीं बढ़ेगा और उसका हाइट भी नहीं बढ़ेगा। अब ये जो 2 साल का एक बार स्प्लिटिंग किया हुआ पौधा है, इनको अगर फार्म लैंड में लगा देते हैं तो ये 2 या 3 है तो 3 ज़्यादा से ज़्यादा 6 तैयार करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और वो अगर जो 8-10 थे, तो अगर 8 है तो वो 16 से करीब करीब 20-22 तक वो प्रोड्यूस कर देंगे। अब 20-22 प्रोड्यूस हो जाएंगे तो वो मैनेजेबल नहीं रहेगा, डायमीटर किसी का नहीं बढ़ेगा। तो पौधे का चुनाव करते वक्त ये ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए कि पौधा कितने साल का उसका उम्र है। उसका स्प्लिटिंग देखो, उम्र भी ज़रूरी नहीं है इतना, क्योंकि उम्र ज़्यादा है तो अच्छा है, पर उसका स्प्लिटिंग हुआ है या नहीं ये भी जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्प्लिटिंग नहीं हुआ है तो ऐसे पौधे का स्प्लिटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर स्प्लिटिंग नहीं होता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है, जिससे परेशानी आगे बढ़ जाएगी। तो अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ जहाँ पे सीड सोइंग हो रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं, इनको इंडिविजुअली हर एक प्लांट को लेबल लगाया होता है। उसका नाम ये वाटरप्रूफ लेबल है। इस लेबल को 5-7 साल कुछ नहीं होता, ये जैसे कि तैसा रहता है। इसलिए प्लांट का मिक्स होने का, स्पीशीज का मिक्स होने का संभावनाएं बहुत ही कम होता है। तो गलती से भी ये पौधे एक दूसरे स्पीशीज के साथ मिक्सअप नहीं होते। तो मैं अभी आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे सीड सोइंग हो रहा है। मैं सीड सोइंग का आपको प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे रेस्ड बेड किया हुआ है। ये रेस्ड बेड के ऊपर यहाँ पे सीड सोइंग हो चुका है और इससे स्प्राउटिंग्स भी नए आ रहे हैं। तो ये जो मैं फैसिलिटी आपको दिखा रहा हूँ, ये बाम्बू नर्सरी डोंगरोली की, ये फैसिलिटी बहुत ही कम बाम्बू के नर्सरीज है जिनके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। रेस्ड बेड किसी भी बाम्बू नर्सरी के पास मैंने आज देखा नहीं है। किसी भी बाम्बू नर्सरी के पास रेस्ड बेड का फैसिलिटी नहीं होता है। गड़बड़ कहाँ हो जाती है, जब आपका सीड सोइंग होता है तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 2 या 3 इंडिविजुअल्स है। ये सीड बहुत ही छोटा सीड है, तो ये 2 इंडिविजुअल्स को हमको नर्सरी बेड में रेज करके इनको निकाल के अलग अलग सेपरेट इंडिविजुअल बैग में उनको प्लेस करना है। अगर गलती से भी 2 सीड्स एक बैग में चले जाते हैं तो वो क्लम्प कभी भी अच्छे पोजीशन में नहीं आ पाता, क्योंकि 2 इंडिविजुअल बाम्बू के जो क्लम्प्स है वो एक साथ बढ़ने लगते हैं, एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं, किसी का डायमीटर नहीं बढ़ता, बहुत ज़्यादा शूट्स प्रोड्यूस कर देते हैं। उससे बाम्बू आपका ख़राब हो जाएगा, आपको उसका डायमीटर और लेंथ उसका नहीं मिलने वाला। तो ये जो फैसिलिटी है ये बहुत ही यूनिक फैसिलिटी है। नेशनल बाम्बू मिशन के प्रोटोकॉल में, बाम्बू नर्सरी के प्रोटोकॉल में ये सबसे ज़रूरी बात बताई गई है कि बाम्बू नर्सरी को रेस्ड बेड होना बहुत ही ज़रूरी है। वो इसी कारण से बताई गई है, मतलब ये चीज़ है कि गलती से भी ये मिस्टेक ना हो कि 2 बाम्बू के जो बीज है वो गलती से भी एक बैग में नहीं जाने चाहिए। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि सीड का एक्चुअल साइज़ क्या होता है। उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मिक्सिंग कैसे हो जाता है, मतलब 2 सीड्स एक साथ कैसे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि सीड का एक्चुअल साइज़ कितना है। तो ग्रीन कलर और ब्राउन कलर का जो देख रहे हो, ये काफ़ी माइन्यूट है। लेंस अगर हटा दूंगा तो आप नहीं देख पाओगे। तो ये बहुत ही छोटे बीज है। जो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है आपको, वो उसका बीज है। ब्रेंडिसी का सीड जो होता है वो, उसका असल साइज़ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, शायद आप इसे देख पाए। ये राई के दाने से भी छोटा साइज़ है उसका। जब इतनी छोटी साइज़ बाम्बू के सीड की होती है तब उसमें ये संभावना होती है कि 2 सीड एक थैली में चले जाए। तो जो रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले नर्सरीज़ है,
इन्होंने शॉर्टकट निकाला है समय और लेबर बचाने के लिए कि पहले थैलियाँ भर दो और उसमें बीज डालते जाओ और साथ में इरिगेशन करो। इससे ये होता है उनका समय तो बच जाता है, लेबर भी बच जाता है। और इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि गलती से 2 या 4 सीड्स एक बैग में चले जाते हैं, चाहे उसे गलती कहो या जानबूझ के कहो, पर जो खरीदता है उसका नुकसान इस तरीके से हो जाता है कि वो क्लब में शूट्स ही शूट्स आते हैं। एक तो हमारे यहाँ ये अभी तक तय नहीं है कि बाम्बू किसने लगाना है। आप ब्लैक कॉटन सॉइल में अगर बाम्बू लगा रहे हो या आपके सॉइल में अगर क्ले कंटेंट ज़्यादा है या पानी देते हो और वापसा 15 दिन तक नहीं जाता है, ऐसी जगह बाम्बू के लिए है ही नहीं। अगर आप ऐसी जगह में स्प्लिट किया हुआ भी पौधा लगा रहे हो तो वो भी ओवर प्रोड्यूस करना ही करना है। बाम्बू को लगाना है डिग्रेडेड लैंड में, जहाँ पे वेल ड्रेंचिंग सॉइल है, बारिश बहुत होती है और जब पानी नहीं होता तब बिल्कुल नहीं होता। तो एस्टेब्लिशमेंट फेज में उसको पानी दे के रेज करना है। अगर आपके सॉइल का अगर चुनाव बाम्बू के लिए अगर सही नहीं रहा तो ये दिक्कत आपको, ये परेशानी आपको हमेशा आएगी कि आपका बाम्बू ओवर प्रोड्यूस करेगा पर डायमीटर गेन नहीं कर पाएगा। तो बाम्बू लगाना है जिनको, तो उनको कैसा पौधे का चुनाव करना है और किस तरीके के लैंड में लगाना है, ये जानकारी के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया था। धन्यवाद।